नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करना चाह रहे हैं कि भाई ये शराब बड़ी जालिम है। भाई जब जब जीतन राम मांझी शराब के पक्ष में बोलते हैं, बीजेपी चंद घंटों के अंदर इस बात को लेकर खंडन करने सामने उतर आते हैं कि नहीं, मैं उनके साथ इस विचारधारा के साथ नहीं हूं, शराबबंदी के पक्ष में हूं और हम चाहते हैं कि और कड़ाई से शराबबंदी लागू हो। इसकी वजह क्या है ये समझिए। क्योंकि जीतन राम मांझी ने कहा है कि गुजरात के तर्ज पे बिहार में भी शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए और शराब एक पेय पदार्थ है। लेकिन बीजेपी का रिएक्शन कुछ और है। तो पहले दोनों का रिएक्शन सुन लीजिए कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं और बीजेपी इस पर क्या कह रही है। शराब एक पेय पदार्थ है और आवश्यकता अनुसार इसका सेवन फायदेमंद होता है। ये बात हम बार बार बहुत पहले से कह रहे हैं। खास करके कामगार लोग, जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है। ये सदा हम कहते रहे हैं। अब इसी को जब हम कहते हैं तो लोग कहता है कि मांझी कहते हैं शराब थोड़ा थोड़ा पिया करो। आज हम गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर आज उन्होंने शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि शराब सेवन करने वाले लोग, बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है राज्य को। बिहार में भी आज पर्यटन उद्योग जो हमारा डैमेज किया है, सिर्फ कागजी बात दिखला करके लोग कह रहे हैं कि हमारा पर्यटन व्यापार आगे बढ़ा है। और नहीं तो बोध गया में जाकर देख लीजिए, बोध गया में लोग आता है, दिन में चला जाता है, बनारस चला जाता है, कोलकाता चला जाता है, हजारीबाग चला जाता है। अगर वहां पर शराब ठीक से मिलता, लोग रहता, तो शायद जितना आज वहां फॉरेन एक्सचेंज मिला उसे 10 गुना फॉरेन एक्सचेंज मिलता। इसलिए बिहार में भी हम जो शुरू से करते हैं कि गुजरात मॉडल पर ही बिहार में शराब बंदी होनी चाहिए। और शराबबंदी के लिए सब लोग चाहता है कि हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चादर को उतना ही तानना चाहिए जितना में चादर फटे नहीं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज की बात कर रहे हैं। 2005 से लेकर 2010 तक घर घर इन्होंने शराब बिकवा दिया और आज यही का बनना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े शराब के विरोधी हैं। हम समझते हैं कि इनको गुजरात गवर्नमेंट से लेना चाहिए सबक। और जैसे वहाँ गिफ्ट सिटी नाम करके जो संस्था से आज शराब सेवन करने के लिए फ्री छोड़ा गया है, बिहार में भी उसी तरह से फ्री छोड़ना चाहिए। शराबबंदी का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी बिहार में ईमानदारी से लागू हो। ये नहीं कि हर चौक चौराहे पर शराब बिकता मिले और घर घर होम डिलीवरी हो। और इससे 2 नंबर का एक अर्थव्यवस्था पूरे बिहार में सरकार के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो। ये 50,000 करोड़ का 2 नंबर का अर्थव्यवस्था बिहार में खड़ी हो चुकी है। तो इसका कहीं न कहीं सरकारी संरक्षण प्राप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण शराबबंदी की मांग करता है और पहले भी हम इसी का समर्थन किए थे। तो आपने सुन लिया, दोनों अपने अपने जगह पे किस तरीके से राजनीति सेट करना चाहते हैं, जरा इसको समझिए। शराब को लेकर किसी भी स्थिति में, भले आप कह दीजिए कि होम डिलीवरी है, सही है, इसमें कोई दो बात नहीं है। हर जगह जहां आप चाहिए वहां शराब मौजूद है। जब चाहिए, जैसे भी चाहिए, आपके पास चंद घंटों के अंदर नहीं, चंद मिनट के अंदर आपके घर शराब पहुंच जाएगा। सब व्यवस्था सही है। लेकिन एक चीज़ और, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि शराबबंदी कानून का आज भी इतना इम्पैक्ट है कि आप कितने भी रसूख वाले क्यों न हो, शराब पी के सार्वजनिक रूप पर जगह पर गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आप कितने भी रसूख वाले क्यों ना हो, शराब पी के घर में अपने परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के शराबबंदी का यही इम्पैक्ट है और उसका असर बीजेपी समझती है। इसलिए बीजेपी जब कभी भी शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी जैसे लोग खुलकर बोलते हैं, बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है और शराबबंदी के पक्ष में खड़ा होता है। क्योंकि वो बीजेपी किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहता है कि उसका भी इमेज जीतन राम मांझी की वजह से शराब के साथ खड़ी दिखे। मतलब साफ है कि आज भी नीतीश कुमार की लाख आप आलोचना कर लीजिए, नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर मेरी भी कई असहमति है।
इन सब के बावजूद भी इस प्रदेश की महिला नीतीश कुमार के शराबबंदी के पक्ष में आज भी है, यह जानते हुए कि शराबबंदी कानून पूरी तौर पर फेल है। लेकिन इतनी सुरक्षा आज भी महिलाओं को है कि कोई पति या कोई आसपास का पड़ोस का लोग शराब पी के गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, जबकि सारा थाना शराब माफिया के चंगुल में है। शराब माफिया का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि कोई थाना प्रभारी चाह के भी नहीं रोक सकता है। पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी हो गई है, इससे भी कोई मतलब संदेह नहीं है। फिर भी बीजेपी का ये स्टैंड और जो वो फीडबैक लेना चाहते, क्यों नीतीश कह रहे हैं कि हम शराबबंदी को लेकर जो है हम सर्वे करेंगे लोग क्या चाहते हैं। यही वजह है कि जो वो चाहते हैं उससे बीजेपी को समझ में आता है कि अगर इस पर खुलकर अगर हम स्टैंड लिए शराबबंदी के पक्ष में या विरोध में, तो फिर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और जो महिला वोटर जो नीतीश का आज भी कहीं न कहीं माना जाता है कोर वोटर, उसको बीजेपी किसी भी परिस्थिति में नाराज नहीं करना चाहती है।